बात श्री राम के जन्म से पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया के घर एक बेटी पैदा हुई। नाम रखा गया श्रवणा। श्रवणा शबरी जाति से संबंधित थी, इसलिए उसे शबरी भी कहा गया। शबरी की माँ इंदुमती उसे खूब प्यार करती। बचपन से ही शबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती। कुछ समय बाद एक पंडित ने शबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही शबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, शबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन शबरी ने माँ से पूछा, माँ, ये इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? तो माँ ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम्हारी शादी के दिन इनकी बलि दी जाएगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यही प्रथा है। ये सब सुनकर शबरी का सर चकरा गया। वो बहुत दुखी हो गई। ना विवाह हो और ना इन प्राणियों का वध, ये सोचकर शबरी रात में ही घर से भागकर जंगल की ओर चली गई। दंडकारण्य में हजारों ऋषि तपस्या किया करते थे। शबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी। शबरी बिना किसी को कुछ बताए रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती, हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती। वो रात्रि में जल्दी से उठकर जिधर से ऋषि निकलते उस रास्ते को नदी तक साफ कर देती। कंकरीली जमीन में बालू बिछाती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आता था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। सालों तक यूं ही वो ऋषियों की सेवा करती रही, लेकिन कोई भी शबरी को उनकी जाति की वजह से दीक्षा नहीं दे रहा था। एक रोज शबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची और उनसे दीक्षा मांगने लगी। मतंग ऋषि ने खुशी खुशी उन्हें अपने गुरुकुल में रहने दिया। शबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के भी सारे काम करती। शबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उन्हें अपनी बेटी मान लिया। समय के साथ साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं अपना देह त्यागना चाहता हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। ये बात सुनकर शबरी का मन व्याकुल हो गया। वह बोली, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूंगी? आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी देह त्याग कर दूंगी। तब मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। उस दिन से रोज शबरी भगवान श्री राम के दर्शन की आस में अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़कर इकट्ठा करती कि आज मेरे राम आएंगे और मैं उन्हें अपना आश्रम दिखाऊंगी, उनको अपने हाथों से बेर खिलाऊंगी। लेकिन ऐसा करते करते सालों बीत गए और शबरी का शरीर एकदम वृद्ध हो गया। एक दिन शबरी अपने आश्रम के पास के ही तालाब में पानी लेने की हुई। तभी पास के ही एक ऋषि ने उन्हें अछूत कहते हुए वहां से भगाने के लिए उनकी ओर एक पत्थर फेंक दिया। वो पत्थर शबरी को लगा और उन्हें चोट लग गई, जिससे खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई। तभी तालाब का पूरा पानी लाल हो गया। ये सब होता देखकर ऋषि ने उल्टा शबरी को ही डांट दिया। बोले कि पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया है। तब से रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने कई जतन किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरकार ऋषि ने थक हार कर सब कुछ छोड़ दिया। कई सालों बाद श्री राम सीता मैया के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास से गुजरे तो ऋषि मुनियों ने उनसे अपने पैर उस तालाब में डालने का आग्रह किया ताकि उनके चरण स्पर्श से पानी साफ हो जाए। लेकिन प्रभु श्री राम के चरणों को छूने के बावजूद पानी जैसे का तैसा ही रहा। तब श्री राम ने ऋषियों से पानी के लाल होने का कारण पूछा।
तब ऋषि ने शबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात उन्हें बता दी और साथ ही बोले, प्रभु वो महिला ही अपवित्र है, छोटी जात की है, इसलिए ये सब हुआ है। उसी वक्त भगवान राम ने उन्हें टोकते हुए कहा, ये सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। शबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक है तालाब का ये लाल पानी। इतने में शबरी उस तालाब के पास पहुंच गई और उनके पैर की ठोकर लगकर कुछ धूल उस तालाब में गिर गई। सबके देखते ही देखते सारा पानी साफ हो गया। ये दृश्य देखते ही श्री राम सबसे बोले, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन ये पानी साफ नहीं हो पाया। अब देखिए, इनके पैर की थोड़ी सी धूल ने ही तालाब का पानी साफ कर दिया। सब शर्मिंदा हो गए। इतने में शबरी श्री राम को पहचान चुकी थी। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और बोली, प्रभु, अगर आप मेरे साथ मेरी कुटिया में चले तो बड़ी कृपा होगी। श्री राम बोले, जरूर। श्री राम भैया लक्ष्मण के साथ खुशी खुशी शबरी के साथ चल दिए। शबरी ने फूलों से श्री राम का अपनी कुटिया में स्वागत किया। वो उन्हें बैठाकर सीधे बेर तोड़ने के लिए भाग गई और एक एक बेर चख चख कर उन्हें खिलाने लगी। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर दिए। श्री राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेरों को खाना शुरू कर दिया, लेकिन भैया लक्ष्मण मुंह बनाते हुए बोले, भैया ये बेर जूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हैं? तो श्री राम ने जवाब दिया, लक्ष्मण, ये जूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे बेर हैं। शबरी माई हम सबके लिए बहुत प्यार से तोड़कर लाई है। इतना कहकर श्री राम बड़े प्यार से उन बेरों को खाने लगे। बेर खाते हुए उन्होंने शबरी माई से कहा, माई आप मुझसे जो चाहे वो मांग सकती हैं। तब शबरी ने उनसे कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूं। उसी वक्त शबरी माई ने अपना शरीर त्याग दिया। श्री राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह से ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और शबरी को श्री राम के दर्शन भी हुए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। तभी से भगवान राम को शबरी के राम भी कहा जाने लगा। जब भी राम कथा का ये वाक्य हम सुनते या सुनाते हैं तो माता शबरी हमारी भक्ति परंपरा का प्राचीनतम प्रतीक बनकर हमारे सामने उभर आती है और हमें ये सिखाती है कि अगर सच्ची श्रद्धा हो तो प्रभु के दर्शन जरूर होते हैं। जय श्री राम।